प्यारे बच्चों, जो मिट्टी यानी जो मृदा होता है, इसके कई सारे घटक होते हैं। मृदा परिच्छेदिका का मतलब क्या होता है कि मृदा का प्यारे बच्चों अलग अलग क्या है, विच्छेद है, ये बटा हुआ है अलग अलग स्तरों। भारत में मृदा का वर्गीकरण मतलब कि मिट्टी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जो मिट्टी का वर्गीकरण है इसको अलग अलग करके देखते हैं एक बार विस्तार से सभी मिट्टी के प्रकारों को। आगे बात करते हैं भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार मैप के माध्यम से मृदा को खतरा। अब प्यारे बच्चों, मृदा को खतरा किससे है ना, मृदा संकट। तो जल अपरदन की बात करें प्यारे बच्चों, तो जल अपरदन प्रमुख से दो प्रकार का, एक होता है परत। हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और लाजवाब तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग 11वीं क्लास के भूगोल का जो छठा चैप्टर है, जिसका नाम है मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में, और खास करके भारतीय मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, 11th क्लास के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आगे एंट्रांस और आगे कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पूरे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा, सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लास करना चाहते हैं या फिर ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है, नहीं पढ़े हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग प्ले स्टोर से उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद प्यारे बच्चों, आपको वहां पर 11th क्लास का बहुत ही मिनिमम फी में मात्र 199 रुपया में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, सहारा बैच। ठीक है, सहारा बैच। यहाँ पर आपको टेस्ट हो गया, पीडीएफ हो गया, क्लास हो गया, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी और बेहतरीन तरीके से आपका 11th क्लास का भी तैयारी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों अपने चैप्टर की तरफ, और ये हमारा प्यारे बच्चों छठा चैप्टर है ना, मृदा यानी कि इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश में सोयल, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों एक तरह से इसका मीनिंग मिट्टी है ना। मृदा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मिट्टी। मिट्टी यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर होती है, जो ऊपरी परत होता है, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं प्यारे बच्चों, वही तो है ना मिट्टी, वही तो क्या कहलाता है, मृदा हमारा कहलाता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण और इसका संरक्षण, कि भाई मिट्टी की निर्माण कैसे होती है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और साथ साथ में मिट्टी का वर्गीकरण, कौन कौन से प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, इन सब के बारे में बात करेंगे। और फिर मिट्टी का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं हम लोग, और सबसे पहले शुरू करते हैं कि मिट्टी होता क्या है, मृदा क्या होता है। तो मृदा यानी कि सोयल, मिट्टी किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है धरातल की, जमीन की सबसे ऊपरी परपटी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मिट्टी बोलते हैं, यानी कि मृदा बोलते हैं, यानी भूपर्पटी। आप लोग को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो हमारा पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का 3 प्यारे बच्चों इसमें आपका प्यारे बच्चों पाया जाता है स्तर, सबसे ऊपर, फिर बीच का, फिर सबसे अंदर का। सबसे ऊपरी हिस्सा जो होती है इसको बोलते हैं भूपर्पटी, जो बीच का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? करोड़। तो सबसे बाहर का हिस्सा को भूपर्पटी बोलते हैं, बीच वाले को मेंटल, और सबसे अंदर वाले को कोर बोलते हैं, यानी कि करोड़ बोलते हैं। तो वही वाली बात यहां पर है कि भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत यानी सबसे बाहरी परत है ना, सबसे बाहरी परत जो आपको दिखता है ना, सबसे बाहरी परत, यही मिट्टी कहलाता है। यह चट्टानों के मलबे और ह्यूमस, और इसमें ह्यूमस प्यारे बच्चों क्या होता है? जो जीवों के सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे की पत्तियां हो गए है ना, जंगल झाड़ है ना, ये सब हो गया है ना, सब्जियों के छिलके हो गए, गोबर हो गया, ये सबसे मिलकर के जो हमारा बनता है प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं ह्यूमस, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है चट्टानों के मलबे और ह्यूमस का क्या होता है, एक प्रकार से मिश्रण होता है, याद रखिएगा। जो मिट्टी होता है इसका पोषण क्या होता है प्यारे बच्चों? मिट्टी का खाना। जैसे प्यारे बच्चों हमारा पोषण क्या है, हम क्या खाते हैं? हम लोग सुबह में मूढ़ी चना खा लेते हैं, पोहा खा लेते हैं, चूड़ा खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं, जूस पी लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं। दोपहर में हम लोग खाना खाते हैं, रात में रोटी खा लेते हैं, दोपहर में चावल सब्जी खा लेते हैं, जो भी हो। तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? पोषण है, ये हमारा क्या है? भोजन है। इसी प्रकार से जो मिट्टी होता है, जो मृदा होता है, उसका भी अपना पोषण होता है। तो वो किसको खाता है? वो पौधों को खाता है, पौधों के पड़े हुए गिरे हुए पत्तियों को खाता है, वो फसल के नष्ट हुए पदार्थों को खाता है, वो जंगलों के सड़े गले पदार्थों को खाने का काम करता है, वही उसका पोषण है। उसी से प्यारे बच्चों उसकी उत्पादन क्षमता आती है, उसी से उसका पेट भरता है, उसी से उसका एक तरह से निर्माण कार्य, मतलब निर्माण में इसमें काम आते हैं। हमारा भोजन और हमारा वस्त्र इसी से प्राप्त होता है। बताओ, हमारा भोजन, कोई चीज भी ले लो, जो भी चीज आप खाते हो वो कहां से प्राप्त होता है? अंततः वो जमीन से ही जुड़ा हुआ है, वो मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। आप चावल खाते हो,
दोपहर में खाते होंगे चावल भात जिसको बोलते हैं, कहाँ से आती है? धान के पौधे से। धान का पौधा कहाँ उगता है? मिट्टी में, मृदा में। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? तो मिट्टी ही तो हमें भोजन प्रदान करती है, यही तो हमें फल फूल अनाज फसल ये सारी चीजें। साथ साथ में प्यारे बच्चों, हमारा ये जो शरीर में ढकने वाला जो कपड़ा है, ये कपड़ा भी हमको कौन दे रहा है? कहां से प्राप्त हो रहा है? मिट्टी से। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों हम मिट्टी यानी मृदा पर ही क्या करते हैं? कपास का उत्पादन करते हैं, जूट का उत्पादन करते हैं, और इस कपास से क्या बनता है? सूती कपड़ा बनता है कि नहीं? तो ये जो कपड़ा का निर्माण होता है किससे होता है? कपास का। और कपास कहां से आता है? खेती से, कृषि से। कृषि कहां होती है? मिट्टी में, मृदा में। समझ में आ रही बात? यस सर जी। चलिए अब देखते हैं मृदा के प्रमुख घटक। प्यारे बच्चों, जो मिट्टी यानी जो मृदा होता है, इसके कई सारे घटक होते हैं। जैसे पहले प्यारे बच्चों मैं बताता हूं आपको, जैसे कि प्यारे बच्चों हम लोग क्या बनाते हैं? सब्जी। तो सब्जी बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो सब्जी में क्या क्या होता है? अलग अलग घटक होता है कि नहीं? सब्जी में क्या क्या डालते हैं प्यारे बच्चों? सब्जी बनाते हैं तो तरकारी जिसको बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले कोई हरा सब्जी आप डालते हो, फिर इसमें प्यारे बच्चों नमक डालते हो, फिर इसमें प्यारे बच्चों पानी डालते हो, फिर इसमें प्यारे बच्चों सभी प्रकार के मसाला डालते हो कि नहीं डालते हो? मसाले, सभी प्रकार के मसाले डालते हो, फिर जाकर के प्यारे बच्चों ये सब्जी का निर्माण होता है। यानी सब्जी के घटक कौन कौन से हो गया? हरी सब्जी हो गया, नमक हो गया, पानी हो गया, मसाला हो गया, ये सब के सब क्या है? इसका घटक है। इसी प्रकार से मिट्टी के घटक क्या है? मिट्टी का निर्माण किससे होता है? यही प्यारे बच्चों इसके घटक, इसका कंपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका कंपोजिशन। समझ में आ रही बात? तो आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों, मिट्टी के घटक में कौन कौन हो जाएगा। तो सबसे नीचे, सबसे निचले स्तर में जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों खनिज के कण, यानी कि प्यारे बच्चों मिनरल्स, यानी कि प्यारे बच्चों चट्टानी जो खनिज होता है वो सबसे निचला लेयर होता है, जो सबसे मजबूत होता है और कठोर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या होता है? बड़ी, इसका आकार भी है ना बड़ा बड़ा होता है, कंकर के रूप में, पत्थर के रूप में, चट्टानी पदार्थ के रूप में। इसको जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक। जनक मतलब जनक मतलब जिससे निर्माण होता है, जनने वाला, बनाने वाला, निर्माण होने वाला, जिससे है ना, इससे मिट्टी बनती है। तो पहला हमारा क्या हो गया? खनिज के कण हो गया। ठीक। दूसरा क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो दूसरा हमारा हो गया यहाँ पर घटक के रूप में ह्यूमस या फिर जैव पदार्थ। जैव पदार्थ किसको बोलते हैं? जैव मतलब जीवों के अंश। जीव मतलब पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, केचुआ हो गया, ये सब मिलकर के क्या करता है? मिट्टी को प्यारे बच्चों खाता है, और मिट्टी को उत्पादन क्षमता मिट्टी की बढ़ाता है, मिट्टी को क्या करता है? उर्वरता शक्ति को बनाता है। तो ये सब चीज जो दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सड़े गले जंगल है ना, ये सब चीज है ना, जीव जंतु पड़े हुए हैं। तो ये जो सड़े गले पदार्थ हैं, इसी को बोलती है ह्यूमस। ये मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो ये दूसरा हमारा महत्वपूर्ण घटक हो गया। क्या हो गया? ये दूसरा महत्वपूर्ण घटक हो गया प्यारे बच्चों। ठीक। तीसरा हमारा घटक क्या है प्यारे बच्चों? तो तीसरा हमारा मिट्टी का जो घटक होता है, महत्वपूर्ण जो प्यारे बच्चों अंग होता है, जिसको अवयव बोल सकते हो, तत्व बोल सकते हो, वो है आपका वाटर, यानी कि जल। क्या है प्यारे बच्चों? जल। समझ में आ रही बात? ये तीसरा महत्वपूर्ण हमारा घटक है प्यारे बच्चों मिट्टी का, याद रखिएगा। ठीक। और चौथा हमारा क्या है प्यारे बच्चों? वायु। चौथा हमारा घटक क्या है? वायु। आप कहिएगा कि सर जी वायु भी क्या मिट्टी का घटक है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, वायु भी मिट्टी का घटक है प्यारे बच्चों। अब वायु अगर तेज चलेगी, वायु अपर्दन हो जाएगा, तो वहां बलुई मिट्टी होगा। जहां ठंडी ठंडी हवा चलेगी, वहां का मिट्टी नमी वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वायु भी क्या करती है? मिट्टी को प्रभावित करती है, यानी वायु भी मिट्टी का क्या है? घटक है। तो याद रखिएगा कितने घटक हो गए प्यारे बच्चों? तो सबसे नीचे क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो सबसे नीचे हो गया हमारा खनिज के कण, यानी मिनरल्स हो गया। दूसरा क्या हो गया प्यारे बच्चों? जीवों के अंश, यानी कि ह्यूमस हो गया। तीसरा क्या हो गया प्यारे बच्चों? वाटर, यानी कि पानी हो गया। और चौथा क्या हो गया प्यारे बच्चों? हवा, यानी कि एयर हो गया। ये चार प्रमुख क्या है? घटक है हमारे मिट्टी के। समझ में आ रही बात? मृदा के ये चार महत्वपूर्ण घटक हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, आप लोग लाजवाब तरीके से तैयारी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि 11वीं क्लास की तैयारी बेहतरीन हो जाए, अच्छे से एकदम वन शॉट करके सारा क्लास मिल जाए आपको, तो इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, सभी के सभी बच्चे। ठीक है, उम्मीद क्लासेस। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको बैच मिल जाएगा प्यारे बच्चों, सहारा बैच। कौन सा बैच? सहारा बैच। और कितना रुपया में मिलेगा प्यारे बच्चों? मात्र आपको मिलेगा 199 रुपया में आपको मिल जाएगा सहारा बैच। कितना रुपया? 199 रुपया। आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी, लाजवाब तरीके से। बाकी कोई दिक्कत आए तो नंबर है आपका 7543-044-368, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा कोई भी समस्या आए तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है? समझ में आ रही बात? मिट्टी की निर्माण को प्रभावित करता है। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग फसल लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो कुछ ऐसे कारक होते हैं जो फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है। जैसे अगर पानी अच्छा हुआ है तो फसल होगा, धान का फसल अच्छा होगा। अगर ये सिंचाई अच्छा से किए हैं, बढ़िया तरीके से खाद डाले हैं, उर्वरक डाले हैं, मिट्टी अच्छी है, वर्षा अच्छा हुआ है, तो उत्पादन ज्यादा होता है।
तो ये सभी तत्व क्या है, फसल को प्रभावित करने वाले तत्व है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारक हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक क्या हो गया प्यारे बच्चों, जनक सामग्री। जनक सामग्री का मतलब क्या हुआ, मूल चट्टान। कि भाई मूल चट्टान हमारा कैसा है, यही हमारा निर्धारित करेगा कि मिट्टी का रंग कैसा होगा, मिट्टी कैसी होगी। समझ में आ रही बात। जैसे प्यारे बच्चों एक बच्चा कैसा होगा, है ना, एक बच्चा का चाल चलन कैसा होगा, एक बच्चा कैसा होगा देखने में, एक बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा, एक बच्चा कितना मोटापा और कितना पतला होगा, इसकी बहुत सारी बातें किस पर निर्भर करती है, इसके माता पिता पर निर्भर करती है कि नहीं करती है, पता है ना आपको। यस सर जी, डीएनए पढ़े होंगे आप लोग, आरएनए, डीएनए, है ना, अनुवांशिकी। तो बच्चा का सारा चीज किस पर निर्भर करता है, माता पिता पर। इसी प्रकार से मृदा यानी मिट्टी का सब कुछ निर्भर करता है जनक सामग्री, जनक चट्टान पर, जिस चट्टान से वो मिट्टी बनता है। याद रखिएगा, जिस चट्टान से वो मिट्टी का निर्माण होता है इसको पेरेंट बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल, नाम ही दे दिया गया पेरेंट। समझ में आ रही बात। जिस प्रकार से बच्चा अपने माता पिता पर, पेरेंट पर निर्भर होता है, इसी प्रकार से जो मृदा यानी मिट्टी होता है ये अपने पेरेंट चट्टान यानी कि प्यारे बच्चों अपना मूल चट्टान यानी जिसको बोलते हैं जनक चट्टान, इसी पर निर्भर करता है। ठीक। दूसरा प्यारे बच्चों कारक क्या है, दूसरा हमारा कारक है प्यारे बच्चों यहां पर आपका उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, ऊंचाई, ऊंचाई नीचाई। कि भाई हमारा जो मृदा है, मिट्टी है, इसको प्रभावित करता है क्या प्यारे बच्चों, ऊंचाई। कि भाई ऊंचाई कितना है, अगर समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई है तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आपको कैसा मिट्टी देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, मिट्टी देखने को ही नहीं मिलेगा, पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर प्यारे बच्चों अगर है ना निचला क्षेत्र है एकदम पूरा, है ना मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर नदियां अपना क्या करती है, नदियां अपने के द्वारा जलोढ़ मिट्टी ला करके, है ना, नया एकदम ह्यूमस के कण, कंकर, बजरी, पत्थर ये सब ला करके जमा करता है, तो इससे अलग मिट्टी बन जाता है। तो ये भी प्रभावित करता है प्यारे बच्चों ऊंचाई नीचाई, भूमि का ढाल और भूमि की ऊंचाई कितनी है ये प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, भूमि की ढाल और भूमि की ऊंचाई कैसी है ये निर्धारित करता है किसको प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, मृदा के निर्माण को। ठीक। तीसरा हमारा कारक है प्यारे बच्चों जलवायु। बहुत महत्वपूर्ण कारक है, बहुत महत्वपूर्ण कारक है प्यारे बच्चों जलवायु। जलवायु में क्या आता है प्यारे बच्चों, जलवायु में दो चीज आता है, एक आता है जल और एक आता है वायु। जल का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, पानी, और वायु का मतलब क्या हुआ, हवा। यानी कि पानी और हवा ये भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। समझ में आ रही बात, जल्दी से बताओ। यस सर जी। यानी कि प्यारे बच्चों तापमान और वर्षा की मात्रा, तापमान और वर्षा की मात्रा ये क्या करती है, ये प्यारे बच्चों निर्धारित करती है, ये प्रभावित करती है हमारी मिट्टी को। अगर प्यारे बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत खतरनाक धूप पड़ रहा है, तो खूब खतरनाक धूप पड़ेगा प्यारे बच्चों, जमीन फट जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बलुई मिट्टी में बदल जाएगा, बालू का अंश बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वर्षा बहुत ज्यादा हो रहा है प्यारे बच्चों, तो वहां का मिट्टी गीला गीला सा रहेगा, वहां पर नदियां होगी, बारिश होने से प्यारे बच्चों मिट्टी में नमी रहेगा, और नमी रहने से प्यारे बच्चों हमारा मिट्टी कैसा होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा, दोमट मिट्टी होगा, उसमें कृषि का उत्पादन ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात। तो तीसरा हमारा कारक क्या हो गया, जलवायु, ये भी मिट्टी के निर्माण को, मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक। चलो अगला हमारा क्या प्यारे बच्चों, समय, टाइम। बहुत महत्वपूर्ण कारक है प्यारे बच्चों समय यानी कि टाइम, ये भी निर्धारित करता है मिट्टी के निर्माण को। याद रखिएगा, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है प्यारे बच्चों समय यानी कि टाइम। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बारिश होती है तो आपको क्या दिखता है कि मान लीजिए कोई निचला वाला क्षेत्र है ऐसे करके, है ना, यहाँ पर पानी लग गया, तो आपको क्या देखने को मिलता है, यार ये जमीन बहुत निचला जमीन है, एकदम नमी वाला मिट्टी हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों समय के साथ जब धूप पड़ती है ये जमीन पूरा सूख जाता है, सूख करके एक समय ऐसा आता है कि फट जाता है। तो यानी कि समय प्रभावित किया कि नहीं किया, यस सर जी। तो समय भी प्रभावित करता है प्यारे बच्चों मिट्टी को, क्योंकि धीरे 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 मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपरदन, वर्षा, पानी, जलवायु, ये सारी चीजें क्या करती है, मिट्टी के निर्माण को, मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। ठीक है। अगला हमारा क्या है प्यारे बच्चों, वनस्पति एवं जीव। वनस्पति एवं जीव यानी कि जिसको बोलते हैं बायोटा, क्या बोलते हैं इसको, बायोटा, वनस्पति एवं जीव। सूक्ष्म जीव और ह्यूमस की मात्रा तय करती है कि मिट्टी हमारा कैसा होगा, मिट्टी की उत्पादन क्षमता कैसी होगी। सूक्ष्म जीव और ह्यूमस की मात्रा। अगर प्यारे बच्चों किसी मिट्टी में प्यारे बच्चों मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष बहुत ज्यादा है, गोबर, खाद, है ना, सड़े गले पदार्थ, ह्यूमस की मात्रा, है ना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब बहुत ज्यादा है, उस मिट्टी की उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो मिट्टी आपका मुलायम सा होता है, उस मिट्टी में फसल बहुत ज्यादा उपजाया जाता है। समझ में आ रही बात। वो मिट्टी एक तरह से किसान के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों मानव की क्रियाएं ये भी प्रभावित करती है मिट्टी के निर्माण को, मृदा के निर्माण को। मानवीय क्रिया,
कि भाई मानवीय क्रिया के रूप में क्या हो गया प्यारे बच्चों, जैसे मानव क्या करता है अपना घर बनाने के लिए कुर्सी टेबल मेज दरवाजा खिड़की पलंग सोफा ये सब बनाने के लिए क्या करता है, पेड़ पौधों को काटता है ना। जब पेड़ों को काटेगा प्यारे बच्चों तो इससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा, अपरदन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिट्टी का कटाव यानी कि मिट्टी का अपरदन। और जब मिट्टी का अपरदन होगा प्यारे बच्चों, अपरदन का मतलब क्या हुआ, अपरदन का मतलब मिट्टी के ऊपरी हिस्सा का है ना कट करके चला जाना, बह जाना, मिट्टी का कट करके बह जाना। तो जब मिट्टी का ऊपरी हिस्सा बह जाएगा प्यारे बच्चों तो उसमें उत्पादन क्षमता बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना, उसमें फसल का उत्पादन होगा क्या, नहीं होगा ना। यानी कि प्यारे बच्चों ये भी प्रभावित करता है। इसी के साथ साथ हम पशु को चढ़ाने का काम करते हैं, है ना, गाय भैंस बैल ऊंट बकरी भेड़ इन सबको ले आकर के क्या करते हैं प्यारे बच्चों, घास खिलाने का काम करते हैं, चराने का काम करते हैं। तो पशु अपने मुंह से घास को खाता है तो उखाड़ लेता है बहुत सारे जंगलों को, है ना। घास को खाने से वो मिट्टी मुलायम पड़ जाती है, नरम पड़ जाती है, तो वो मिट्टी बारिश के कारण नदियों के माध्यम से वो क्या हो जाती है, कट जाती है, अपरदन हो जाती है। इसी प्रकार से कृषि करने से भी प्यारे बच्चों क्या होती है, मिट्टी के निर्माण में प्रभाव डालता है प्यारे बच्चों कृषि, ठीक है। तो ये सभी ऐसे तत्व हैं जो क्या करता है, मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। तो कौन कौन से हो गया, जल्दी से बताइए एक एक करके फटाफट। तो सबसे पहला हो गया जनक चट्टान, सबसे पहला सबसे मेन हो गया जनक चट्टान। दूसरा क्या हो गया, उच्चावच यानी कि भूमि की ढाल ऊंचाई नीचाई। तीसरा क्या हो गया, जलवायु यानी कि पानी और हवा यानी कि वर्षा, ये भी प्रभावित करेगा। उसके बाद टाइम यानी कि समय, कि समय कितना ले रहा है, यह भी निर्भर करेगा। उसके बाद जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेष, ह्यूमस की मात्रा, यह भी निर्धारित करेगा, यह भी प्रभावित करेगा। साथ साथ में मानव की क्रियाएं, कि मानव कितना पेड़ों को काट रहा है, मानव पशुचारण कितना कर रहा है, कितना कृषि कर रहा है, यह भी मृदा के निर्माण को क्या करती है प्यारे बच्चों, प्रभावित करती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, यस सर जी। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका का मतलब क्या होता है कि मृदा का प्यारे बच्चों अलग अलग क्या है, विच्छेद है, ये बटा हुआ है अलग अलग स्तरों में बटा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी को पढ़ना है, कितना सुंदर सा प्यारा सा एकदम फोटो है। इस तरह से पढ़िएगा तो लाइफ में कभी भूलिएगा नहीं, एकदम हमेशा याद रहेगा आपको जीवन में, है कि नहीं। यस सर जी। तो सर आपने बताया कि भाई जो मिट्टी होता है, मिट्टी के सबसे नीचे क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। मिट्टी के सबसे नीचे प्यारे बच्चों, सर सबसे नीचे होता है जनक चट्टान, जिससे हमारा मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे नीचे क्या होता है प्यारे बच्चों, जनक चट्टान, जो क्या करता है, मिट्टी का निर्माण, यानी कि ये मेन चट्टान है जिस पर हमारा ये मृदा है एकदम पूरा टिका हुआ है। और सबसे ऊपरी हिस्सा प्यारे बच्चों, सबसे ऊपरी हिस्सा जिसकी हम जुताई करते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, ये सबसे ऊपरी हिस्सा हो गया। तो इसको प्यारे बच्चों अलग अलग स्तरों में बांटा गया है, मुख्य रूप से इसको 3 स्तर में बांटा गया है। ये वाला तो हो गया जनक चट्टान। तो इस जनक चट्टान को अगर छोड़ दे प्यारे बच्चों तो मिट्टी के ऊपर इससे जनक चट्टान के ऊपर हिस्से को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर इसको बोलते हैं क संस्तर, क्या बोलते हैं इसको, पहला को क्या बोलते हैं, क संस्तर, संस्तर यानी कि स्तर, क यानी ए, ठीक। इसमें प्यारे बच्चों खनिज लवण, पोषक तत्व, इसमें जल, जैव पदार्थ यानी जीवों के अवशेष, पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जो भी तत्व हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, है ना, क्या बोलते हैं, आयरन, लोहा, ये सभी तत्व इसमें मौजूद होते हैं प्यारे बच्चों। ये किसके लिए, खेती बाड़ी के लिए आवश्यक होता है, किसके लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, यानी इसी पर हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इसी पर हम लोग कृषि करते हैं। क्या करते हैं, इसमें कृषि करते हैं। देख सकते हैं आप लोग हरियाली छाया हुआ है पूरा का पूरा, है ना। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। दूसरा हमारा प्यारे बच्चों बीच का लेयर है, ये जो दूसरा वाला लेयर है प्यारे बच्चों, ये दूसरा लेयर को बोलते हैं संस्तर ख, क्या बोलते हैं, अस्तर ख या संस्तर ख। ये हमारा क और ग के बीच होता है प्यारे बच्चों, और ये खनिजों के टूटने से बना है। यानी ये जो नीचे का जो खनिज है ना प्यारे बच्चों, इसका बहुत ज्यादा टूट फूट होकर के, है ना, छोटे 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 कणों से मिलकर के बना हुआ है प्यारे बच्चों, ये कौन सा, ख संस्तर। और उसके बाद तो ये हो गया हमारा ख, ठीक, समझ में आ रही बात। खनिजों के अपक्षय यानी कि टूटने से बना है, बहुत ज्यादा टूट फूट करने से, ठीक है, अपक्षय बोलते हैं। उसके बाद इसके नीचे हमारा आता है संस्तर ग, कौन सा, यानी कि ग नंबर का संस्तर, यानी कि ये ढीली जनक सामग्री होता है। मृदा निर्माण की ये पहला अवस्था होता है, मृदा निर्माण की पहला अवस्था होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मृदा का निर्माण ऊपर से होगा कि नीचे से होगा, बताइएगा एक बार जल्दी से। मिट्टी का निर्माण ऊपर से होने वाला प्रोसेस है या नीचे से होने वाला प्रोसेस है, बताइए। मिट्टी का जो निर्माण होता है नीचे से ऊपर होता है या ऊपर से नीचे होता है, बताइए एक बार फटाफट। तो सर जी मिट्टी का निर्माण
नीचे से ऊपर की तरफ होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमारा होता है जनक चट्टान, ठीक है। ये जनक चट्टान जब टूटता फूटता है तो ये हमारा बनता है प्यारे बच्चों कौन सा, ग संस्तर, जिसको बोलते हैं पहला अवस्था। फिर पहला अवस्था और ज्यादा टूट फूटता है तो बनता है हमारा ये ख अवस्था प्यारे बच्चों, दूसरा अवस्था। इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, खनिजों का टूटा फूटा अवशेष रहता है। और इसको और महीन और ज्यादा टूट फूट हो जाता है तो तब इससे बनता हमारा प्यारे बच्चों ये वाला पहला वाला संस्तर, समझ में आ रही बात, जिसको बोलते हैं क संस्तर, जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग कृषि करते हैं, पेड़ पौधे लगाने का काम करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, जल्दी से बताओ, नहीं ना, यहां तक समझ में आ गया, यस सर जी। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों भारत में मृदा का, है ना, मृदा का भारत में प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण। भारत में मृदा का वर्गीकरण मतलब कि मिट्टी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों प्राचीन काल में जो हमारे जितने भी विद्वान हैं इन्होंने मात्र दो प्रकार की मिट्टी को बांटा, एक उर्वर मिट्टी, एक ऊसर मिट्टी। एक कौन सा मिट्टी प्यारे बच्चों, उर्वर मिट्टी। उर्वर मिट्टी किसको बोलते हैं, उर्वर मृदा किसको बोलते हैं, ऐसा मिट्टी जो बहुत ज्यादा उपजाऊ वाला होता है। क्या होता है, ऐसा मिट्टी जो बहुत ज्यादा उपजाऊ वाला होता है, इसको बोलते हैं उर्वर, जिसमें प्यारे बच्चों फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कृषि बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद एक आपका प्यारे बच्चों ऊसर मिट्टी, ऊसर मृदा। ऊसर किसको बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं ऐसा मिट्टी जो परती हो, जिसमें उत्पादन नहीं होता है, जो बंजर हो, बंजर जिसमें अनाज का उत्पादन नहीं होता है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बैरेन यानी बंजर। तो प्राचीन काल में मिट्टी को दो वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में, दो। एक हो गया आपका उर्वर मिट्टी यानी उर्वर मृदा, और एक हो गया आपका ऊसर मृदा यानी ऊसर मिट्टी। तो उर्वर मिट्टी कौन सा, जो बहुत ज्यादा उत्पादन क्षमता वाली होती है, और ऊसर कौन सा हो गया, जो बंजर, जिसमें कोई भी फसल का उत्पादन नहीं होता है, ठीक। लेकिन आगे चल करके प्यारे बच्चों, आगे चल करके जो हमारा भारत का है ना, इंडियन, है ना, जो हमारा प्यारे बच्चों इंडियन, एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये जो है आपका एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ, याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये हमारा जो संस्था है ICAR, इसके द्वारा प्यारे बच्चों 8 प्रकार के मिट्टी का वर्गीकरण किया गया भारत के मिट्टी को। कितने प्रकार, 8। कौन कौन सा, तो एक हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पहला नंबर। दूसरा प्यारे बच्चों काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। तो हमारा ग्रुप ए में वन में रखा गया जलोढ़ और काली मिट्टी को, कौन सी मिट्टी को, जलोढ़ और काली मिट्टी को। ग्रुप 2 में रखा गया हमारा, एक हो गया हमारा लाल पीली मिट्टी, और एक हो गया हमारा लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और फिर लेटेराइट मिट्टी, ये दो मिट्टी ग्रुप 2 में चला गया। फिर इसके बाद ग्रुप 3 में आपका शुष्क मिट्टी और लवणीय मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लवणीय मृदा। और चौथा हमारा हो गया प्यारे बच्चों ग्रुप में मीठ में और वन या पर्वतीय मृदा या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो प्यारे बच्चों 8 प्रकार से बांटा गया, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, उसके बाद आपका शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, मीठमय मिट्टी और पर्वतीय या वन मिट्टी, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, ICAR का क्या होता है प्यारे बच्चों, ICAR के बारे में क्या होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका इंडियन काउंसिल ऑफ, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है, एग्रीकल्चर रिसर्च, समझ में आ रही बात। तो यहां पर आपका हो गया प्यारे बच्चों ICAR। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों जो मिट्टी का वर्गीकरण है, इसको अलग अलग करके देखते हैं एक बार विस्तार से सभी मिट्टी के प्रकारों को, है ना। चलिए एक एक करके सारे मिट्टी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मिट्टी कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी, जिसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मृदा है और बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, और भारत में ये मिट्टी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। कौन सा मृदा, जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक। तो जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ जो मृदा है, अगर बात करते हैं इसका विस्तार, तो पूरे भारत के 40% क्षेत्रफल पर आपको ये मिट्टी देखने को मिलता है। कितना प्रतिशत, 40%, याद रखिएगा, पूरे भारत के 40% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। खास करके जो उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान में प्यारे बच्चों जो अलग अलग नदियां हैं, यमुना का मैदान, सिंधु का मैदान, उसके बाद आपका प्यारे बच्चों सतलज नदी का मैदान, गंगा का मैदान, है ना, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये जितने भी नदियां हैं सभी का, है ना, ये सभी नदी घाटियों के आसपास का जो क्षेत्र है, यही है प्यारे बच्चों जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी जो बनता है प्यारे बच्चों किससे, तो ये बनता है नदियों के निक्षेप से। नदियों के निक्षेप से का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब नदी बहती है, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये नदी इस प्रकार से बह रही है ना, तो जब नदी बहती है ना, अपने साथ क्या करती है, पेड़ पौधों को, झाड़ियों को, जंगलों को काट करके, मिट्टियों को काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला करके गड्ढों में जमा करता है ना। यहाँ की मिट्टी को यहाँ से उठा लिया,
और यहाँ के कर्ण है ना, सड़े गले पदार्थ, इन सबको अपने साथ ले आकर के कहीं पर लाके जमा कर दिया। तो इससे प्यारे बच्चों ये होता है जल और मिट्टी का निक्षेपण, जल और मिट्टी का बनावट है ना, संरचना। बात करते हैं सुपर पावर यानी कि प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है। याद रखेगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है जल और मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, पोटाश, जिसको पोटेशियम बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम को बोलते हैं के। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं आप लोग, क्लास 10 में पढ़े होंगे, पोटेशियम। पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। याद रखिएगा फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस जल और मिट्टी में कृषि बहुत ज्यादा होता है। याद रखिएगा बहुत ज्यादा कृषि होता है, खास करके चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, सरसों और जूट का उत्पादन, मक्का का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा गहन कृषि खास करके धान और गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हो जाता है। बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पंजाब हरियाणा देख लीजिए, भरा पड़ा है चावल और गेहूं का उत्पादन से, है ना। चावल और गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा यही सब राज्य में होता है। ठीक, अब ये जो जल और मिट्टी है, जल और मिट्टी भी दो प्रकार का होता है। जल और मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों खादर और एक होता है बांगर। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे खादर और बांगर, खादर और बांगर। खादर किसको बोलते हैं, जो नया वाला जल और मिट्टी है ना, नया जल और मिट्टी, नवीन जल और मिट्टी को बोलते हैं प्यारे बच्चों खादर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष नदियां, जब नदी में बाढ़ आता है तो अपने साथ सड़े गले पदार्थ को लाके जमा करता है, नया मिट्टी जमा करता है, इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़, इसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। और बांगर क्या है, पुराना जो जलोढ़ मिट्टी है, पुराना जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। जो बाढ़ से दूर होता है, जिसमें बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें कंकर के कण, बालू के कण, बजरी के कण आपको देखने को मिलेगा, इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है, इसलिए बांगर में कृषि कम होती है। खादर जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें बहुत ज्यादा कृषि होता है, अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरा नंबर का, जो हमारा है काली मिट्टी, जिसको बोलते हैं काली मृदा, यानी कि काली यानी ब्लैक सोयल, काली मृदा। ये जो काली मृदा है प्यारे बच्चों, ये काली मृदा प्यारे बच्चों आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आपको ये काली मृदा देखने को मिलेगा दक्षिण भारत में, खास करके जो दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है, दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा काली मृदा। दक्कन का पठार खास करके महाराष्ट्र और गुजरात में, है ना। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, ये गुजरात का क्षेत्र हो गया, है ना। तो ये दोनों राज्य में आपको देखने को मिलेगा काली मृदा। याद रखिएगा काली मृदा जो है प्यारे बच्चों, इसको रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार, 10 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। इसको क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में। इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या कपासी मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपासी मृदा। काली मृदा को कपासी मृदा भी बोलते हैं, याद रखेगा। तो प्यारे बच्चों इसको रेगुर मृदा भी बोलते हैं, इसको कपासी वाली मिट्टी या कपासी मृदा भी बोलते हैं, याद रखेगा। ठीक, अच्छा ये जो मिट्टी है, ये जो मृदा है काली मृदा, प्यारे बच्चों बहुत कम इसको जुताई की जरूरत पड़ती है, यानी बहुत मुलायम होती है। पानी धारण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, एक बार पानी पटा दिया ना, लंबे समय तक उसमें जल योजन की क्षमता, पानी जमा रहता है, बालू की तरह चूसता नहीं है वो, बल्कि पानी को धारण करके रखता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, स्वतः जुताई। समझ वाली बात, एक बार बारिश हो जाती है ना, ऐसा लगेगा कि अरे हाल मतलब जुताई कर दिया गया ट्रैक्टर के माध्यम से, बिना जुताई का आपको जुताई वाला मिट्टी लगेगा। और अगर खूब धूप पड़ गया ना, ये मिट्टी फट करके चकनाचूर हो जाता है, आपको दिखेगा कि अरे बाप रे पूरा फट गया। समझ में आ रही बात, इस तरह से। तो गीली होने पर आपका चिपचिपा, और बहुत ज्यादा गर्मी होने पर, सूखने पर ये आपको दरार, यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, दरार यानी कि चटक आ जाता है, मिट्टी फटा हुआ देखने को मिलेगा। तत्व क्या है इसमें, प्रमुख रूप से चूना, लोहा, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। नमी धारण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। नमी धारण की क्षमता बहुत ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि इस काली मिट्टी में एक बार आप सिंचाई कर दिए ना, तो लंबे समय तक इसमें पानी जमा रहता है, लंबे समय तक पानी धारण इसमें रहता है। बलुई मिट्टी की तरह नहीं कि चूसता नहीं है, पहले बच्चों याद रखिएगा, लंबे समय तक पानी इसमें रहता है जमा। ठीक, आगे बात करते हैं हमारा, अब बात करते हैं लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा जिसको बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल, लाल पीली मृदा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर इसका रंग लाल क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों लाल क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इस मिट्टी में लोहा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लोहा की मात्रा। और लोहा का कण जिसमें भी ज्यादा होगा, हमारे खून में लोहा का कण पाया जाता है, लोह कण, आयरन। इसके कारण हमारा खून क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। इसी प्रकार से मिट्टी में आयरन, लोहा को जब गर्म करते हैं, आग में तप्त करते हैं, धिपाते हैं, तो लोहा कैसा दिखता है आपको, लाल। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों इस मिट्टी में लोहे के कण पाए जाते हैं, जब उस पर धूप पड़ता है तो उसका रंग लाल में बदल जाता है।
और और इस लाल रंग की मिट्टी में प्यारे बच्चों जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना तो फिर ये बदल जाता है लाल मिट्टी। आपको पता है जब लोहा पर बारिश पड़ता है, पानी जम जाता है लोहे में, तो लोहे का रंग पीला हो जाता है यानी जंग पकड़ लेता है। इसलिए जब लाल मिट्टी में बहुत लंबा समय तक पानी जमा रहेगा तो वो पीला में बदल जाता है, याद रखेगा। तो पहला हो गया लाल, तो ये लाल क्यों दिखता है? लोहे के कारण ये लाल दिखता है। दूसरा जल योजित, यानी पानी ज्यादा अगर पड़ गया इसमें तो ये क्या हो जाएगा? ये पीला कलर में बदल जाएगा। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि जो लोहा है, लोहा जैसे ही पानी खाता है, पानी खाने से इसमें जंग पकड़ लेता है और जंग पकड़ने से उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। होता है कि नहीं है? यस सर जी, पीला हो जाता है। तो एक दूसरा फैक्ट आपको पता चला। ये कहां पर देखने को मिलेगा विस्तार? तो इसका विस्तार दक्कन के पठार के पूर्व या दक्षिण हिस्से में, उड़ीसा में और आपका पश्चिम ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो दक्कन का पठार वाला हिस्सा है, ये है आपका दक्कन का पठार प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार के पूर्व वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ये लाल मिट्टी, और साथ साथ में इसके दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा है ना लाल मिट्टी। समझ में आ रही बात? यस सर जी। इसमें प्यारे बच्चों महीन कण पाए जाते हैं, उपजाऊ क्षमता अच्छा खासा होता है, मोटे कण होते हैं अनुर्वर, यानी कि प्यारे बच्चों अनुर्वर भी होते हैं। अगर मोटा कण इसमें पाया गया, अगर महीन कण है, अगर मिट्टी क्या है महीन कण वाला है तो ये उपजाऊ होगा, लेकिन अगर मोटा कण वाला है तो ये क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ, इसमें ज्यादा फसल नहीं उगेगा। याद रखेगा, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है, याद रखेगा। ठीक है, अगला हमारा है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ये जो शब्द है लेटेराइट मिट्टी, ये एक लैटिन शब्द से बना है प्यारे बच्चों, याद रखेगा। ये जो लेटेराइट मिट्टी है लैटिन शब्द के लेटर से बना है। किससे बना है? लेटर। और लेटर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, लैटिन शब्द का लेटर का मतलब होता है ईंट। और ईंट का रंग कैसा होता है प्यारे बच्चों? देखे ना आप लोग, थोड़ा थोड़ा आपको लाल कलर का दिखेगा, लेकिन पूरा प्योर लाल नहीं दिखता आपको, धिपा हुआ है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा प्यारे बच्चों। तो ईंट के कलर का आपको ये मिट्टी होता है लेटेराइट मिट्टी, इसलिए इसका नाम पड़ा लेटेराइट, क्योंकि ये लेटर शब्द से मिलकर के बना है। ठीक, निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर, साथ साथ में बहुत ज्यादा भारी वर्षा होने पर। तो जहां जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत भारी बारिश भी होती है, ऐसे क्षेत्र में आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। जैसे कि प्यारे, जैसे आपका मेघालय में बहुत ज्यादा आपको बारिश होती है, लेकिन वहां पर प्यारे बच्चों गर्मी उतना ज्यादा नहीं पड़ती है, नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें हम केरल का, केरल में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और ठंड बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, तो केरल में आपको देखने को मिलेगा लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। कहां देखने को मिलेगा? केरल में। ठीक है, अच्छा, तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया, चूना या सिलिका बह जाते हैं, केवल लोहा या एल्यूमिनियम बच जाता है। यानी अगर प्यारे बच्चों लगातार बारिश होती है ना, तो बारिश होने से इसके जो लवण के कण हैं, इसके जो प्यारे बच्चों चूना और सिलिका का जो कण है वो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, और मिट्टी के कण ऊपर आकर के वो बह जाते हैं और इसमें लोहा और एल्यूमिनियम बच जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं पूर्व, ये कैसा तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया यहाँ होती है। उपयोग, ईंट बनाने के लिए इस मिट्टी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, काजू का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, चाय और कॉफी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ये मिट्टी आपको केरल में देखने को मिलेगा, ये मिट्टी आपको तमिलनाडु में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, चाय, काजू, कॉफी, सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन कौन सी मिट्टी में होता है? लेटेराइट मिट्टी में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा पॉइंट है शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क या मरुस्थलीय, मरुस्थलीय एक तरह से बोलो बलुई मिट्टी, जहां पर बालू के कण है ना, कैसी मिट्टी? बलुई मिट्टी प्यारे बच्चों। तो ये मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? तो हमारा प्यारा सा भारत है, इस भारत में हमारा एक राजस्थान राज्य है, यहाँ पर आपको देखने को मिला थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल जो है यही आपका मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र, यहाँ पर आपको बालू के कण आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है, नग्न के बराबर बहुत कम, 25 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। बहुत कम वर्षा होने के कारण यहां पर प्यारे बच्चों क्या देखने को मिलेगा? हरियाली आपको देखने को नहीं मिलती है, नदियां देखने को नहीं मिलती है, मिट्टी बहुत अनुपजाऊ होती है, यहां पर अनाज का उत्पादन बहुत कम होता है प्यारे बच्चों, और पूरा बालू ही बालू आपको देखने को मिलता है। विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, लाल से किशमिश कलर का है ना। बालू का रंग कैसा होता है? बहुत ज्यादा गर्म, धिपा जाता है, जब धूप पड़ती है तो ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा किशमिश है ना, किशमिश का कलर देखें ना आप लोग, थोड़ा भूरा टाइप का रहता है, तो किशमिश के कलर का जैसा हो जाता है। प्रकृति बलुई मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ठीक, तेज वाष्पीकरण, तेज वाष्पीकरण, अगर पानी हुआ भी अगर तो तुरंत वो क्या कर लेगा प्यारे बच्चों? गर्म होकर के उड़ जाएगा, भाप बनकर के उड़ जाएगा, तो वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है प्यारे बच्चों। ह्यूमस की अत्यधिक कमी, यानी ह्यूमस की मात्रा होती ही नहीं है, इसलिए इसमें फसल का उत्पादन नहीं होता है। निचले संस्तरों में कंकर पत्थर जल रिसाव को रोकती है ना, निचले संस्तर में कंकर
जो परत होते हैं ये जल रिसाव को रोकने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों नीचे क्या होता है कि जो कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ के वो कण होते हैं, वो परत वो क्या करता है, पानी के रिसाव को रोक देता है, जिससे पानी वो है ना वाष्पोत्सर्जन करके, है ना, वाष्प बन करके, भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हमारा लवणीय मृदा यानी लवणीय मिट्टी। लवणीय मृदा यानी लवण मिट्टी किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों? ऐसा मिट्टी, ऐसा मृदा जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं लवणीय मृदा। और ऐसा मृदा कहां देखने को मिलेगा? ऐसा मृदा आपको देखने को मिलेगा ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई होता है, जहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई हो जाता है, होता है प्यारे बच्चों, तो सिंचाई वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ये लवणीय मृदा। ये ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, जब प्यारे बच्चों किसी खेत में, मान लीजिए खेत है प्यारे बच्चों, है ना, अब इस खेत में लगातार पानी पिटा रहे हैं, लगातार पानी पिटाते हैं, लगातार सिंचाई करते हैं, जब सिंचाई करते हैं ना बार बार, तो प्यारे बच्चों ये पानी के कारण क्या होता है, इस जमीन के अंदर जो खनिज लवण होता है वो जमीन के ऊपर आ जाता है, ऊपरी परत में, और ऊपरी परत में आकर के वो खनिज लवण पूरा एकदम, खनिज तो एकदम पेड़ के द्वारा सूख लिया गया, काम में ला लिया गया, और जो लवण है वो बच गया प्यारे बच्चों, और उसमें मिट्टी में लवण का यानी नमक का मात्रा बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ वाला हो जाता है। ये खास करके कहां देखने को मिलेगा? तो सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होता है? पंजाब में। सबसे ज्यादा सिंचाई से कृषि कहां होता है? आपका हरियाणा में। सबसे ज्यादा सिंचाई से आपका कृषि कहां होता है? आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये सभी राज्य में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लवणीय मृदा इसी को ऊसर मृदा बोलते हैं, क्योंकि ये अनुपजाऊ होता है प्यारे बच्चों, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है प्यारे बच्चों, और क्योंकि सोडियम क्लोराइड, नमक किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड Na से, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, है ना, मैग्नीशियम से बनता है ना, पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब क्या है? नमक के ही तत्व हैं, नमक बनाने में काम आता है। तो प्यारे बच्चों ये सभी तत्व मौजूद होता है, इसलिए नमक की मात्रा ज्यादा होती है। अत्यधिक सिंचाई करने के कारण ऐसा होता है। ये कहां देखने को मिलेगा? पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक, केशिका क्रिया से धरातल पर नमक जमा हो जाता है। केशिका क्रिया का मतलब क्या हुआ? पानी नीचे गया और उसके माध्यम से प्यारे बच्चों नमक, जो खनिज लवण नीचे था जमीन का, वो क्या हो गया? जमीन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, पानी नीचे गया और यहाँ से जो लवण था, खनिज लवण, ये क्या होता है? जमीन के ऊपरी हिस्से में आकर के जमीन जमा हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों लवणीय मिट्टी, लवणीय मृदा। ठीक है, उपचार, तो इसका उपचार कैसे होगा प्यारे बच्चों? तो उपचार करने के लिए प्यारे बच्चों, क्योंकि लवण आ गया है ना, मिट्टी में किसका गुण आ गया? लवण का गुण आ गया, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं? इसको उदासीन करने के लिए इसमें प्यारे बच्चों, ये लवण तो उदासीन हो गया, इसमें थोड़ा सा क्षारीय गुण लाने के लिए इसमें जिप्सम मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? जिप्सम। जिप्सम यानी कि चूना। ठीक है, चूना मिला देते हैं, जिप्सम मिला देते हैं प्यारे बच्चों, और इससे इसकी मिट्टी की उत्पादन क्षमता को वापस लाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है हमारा पीठमय या दलदली मृदा। पीठमय है ना, पीठमय प्यारे बच्चों यानी कि दलदली मृदा। दलदली मृदा कहां देखने को मिलेगा? जहां पर नदियां पहाड़ को छोड़ करके नीचे उतरती है, वहां पर आपको दलदली क्षेत्र देखने को मिलेगा। जहां पर नदियां समुद्र में जाकर के मिलती है, वहां पर देखने को मिलेगा दलदली मृदा। तो दलदली मृदा प्यारे बच्चों आपको हिमालय के निचला क्षेत्र में और साथ साथ में बंगाल की खाड़ी के आसपास, जहां पर नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा दलदली मृदा। ठीक, ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र होते हैं। उत्तर बिहार में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, है ना। तो उत्तर बिहार में प्यारे बच्चों क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर नदियां हिमालय से नीचे उतर करके, जैसे कि कोसी नदी हो गया, उसके बाद गंडक नदी हो गया, उन्हें कई सारी नदियां आती है। और साथ साथ में उत्तराखंड में, क्योंकि कई सारी नदियां उत्तराखंड से निकलती है, यमुना हो गया, गंगा हो गया। पश्चिम बंगाल में क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी, है ना, गंगा नदी से हुगली नदी निकल करके, है ना, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, तो वहां पर भी दलदली क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक, मृत जैव पदार्थों का भारी जमाव रहता है ना, मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारा चीज का एकदम पूरा इसमें दबाव रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 40 से 50% ह्यूमस की मात्रा होती है, गाढ़ा काला रंग का। लेकिन प्यारे बच्चों खेती नहीं हो पाता। क्यों खेती नहीं होगा? क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि प्यारे बच्चों ये दलदली होता है। दलदली मतलब इतना ज्यादा आप जाइएगा, आप उसमें धंस जाइएगा, पूरा पैर आपका धंस जाएगा, आप कृषि कर ही नहीं सकते उसमें। तो ये भी क्या होता है? कृषि के लायक नहीं होता है, बहुत कम कृषि कार्य यहाँ पर हो पाता है। ठीक है, बात करते हैं वन या पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा किसको बोलेंगे? पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है ना, पर्वतीय क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जो मिट्टी है, इसी को बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, हिमालय के आसपास के क्षेत्र में, खास करके हिमालय पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, सतपुरा की पहाड़ी, तो पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये विस्तार आपका हिमालय वनीय क्षेत्र में पाया जाता है। घाटियों में आपको देखने को मिलेगा उपजाऊ वाले दोमट मिट्टी। ऊपरी ढालों पर आपको मोटे कण के पाए जाते हैं। बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होने के कारण अनाच्छादन, है ना, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। समझ में आ रही बात? ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कोई कृषि कार्य नहीं होता है, घास फूस ये सब उग जाते हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं। मृदा मास्टर टेबल। मृदा मास्टर टेबल मतलब क्या हुआ कि जितने सारे चीज हमने पढ़ा, पूरा मृदा के प्रकार को एक बार फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, जो मेन था आपका जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा 40% उत्तरी मैदान में पड़ता है ना। उत्तरी मैदान में कौन कौन आ जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, है ना, ये सभी राज्य आ जाएंगे प्यारे बच्चों। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? पोटाश पाया जाता है। पोटाश यानी
पोटेशियम। फॉस्फोरस की मात्रा की कमी होती है। ये दो प्रकार का होता है, खादर और बांगर। पुराना वाला को बांगर, नया वाला को खादर। दूसरा हमारा है काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं ना, रेगुर या कपासी मिट्टी। ये दक्कन के पठार गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, इसमें चूना पत्थर, लोहा, मैग्नीशियम का मात्रा ज्यादा पाया जाता है प्यारे बच्चों, काली मिट्टी। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। ये श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो लाल पीली मिट्टी ये आपका दक्कन के पठार के पूर्व और दक्कन के पठार के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। इसमें लोहा के कण ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि लाल किसके कारण होता है? लोहा के कारण लाल होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है मेरे बच्चों। लोहे का विसरण है ना, बोले ना आपको, लोहे की मात्रा ज्यादा होती है। और जल योजन, अगर पानी ज्यादा खा गया तो इसका रंग बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला कलर का हो जाएगा। कैसा कलर का? पीला। लेटेराइट मिट्टी, लेटर यानी ईंट से बना है, ईंट के कलर का होगा। उच्च तापमान यानी बहुत ज्यादा जहां पर गर्मी पड़ती है और बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है, ऐसे क्षेत्र में पाया जाएगा। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। ह्यूमस की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा की कमी होती है। तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया, याद रखिएगा, जो लेटेराइट मिट्टी होता है इसमें तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया होती है। समझ में आ रही बात? तीव्र निक्षालन का मतलब क्या? भारी वर्षा होने से उसमें जितने खनिज लवण होते हैं वो ऊपर से बह करके निकल जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं एक बार मैप के माध्यम से, एक बार जल्दी से मैप के माध्यम से देख लीजिए। मजा आ रहा है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से एक बार बता दीजिए, सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? एक बार बता दीजिए फटाफट से। यस सर जी। तो मृदा के प्रमुख प्रकार, मृदा के प्रमुख प्रकार की बात करते हैं तो ये प्रमुख प्रकार हैं मेरे बच्चों, जो मेन भारत में आपका सबसे मेन है। बाकी जो लवणीय आपको बताया, बाकी जो आपको हमने पीठ में बताया, वो एक छोटा मोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा यही आपका 5 प्रकार का मिट्टी भारत में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जितने भी आपका बूंदा बूंदी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ना, जितना भी ये आपको सटा सटा हुआ, दूर दूर वाला नहीं, सटा हुआ, तो ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है ना। ये जितना भी क्षेत्र है आपका, ये सब के सब जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर नदियां आपको देखने को मिलेगा, नदियों के द्वारा लाया गया मिट्टी है ना, नदियों के द्वारा लाया गया मिट्टी। अलग अलग नदियां, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से यमुना नदी, गंगा नदी, गंडक, सोन, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, कोसी है ना, महानदी, हुगली, अलग अलग नदियों के माध्यम से यहाँ पर ये सारा चीज होता है। तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्या? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। दूसरा हो गया काली मिट्टी। तो हमने क्या बताया? काली मिट्टी कहां पर होगा? तो काली मिट्टी दक्कन के पठार का क्षेत्र में। तो दक्कन का पठार कहां पर है? ये दिख रहा है आपको, दक्कन का पठार है ना, ये आपका दक्कन का पठारी क्षेत्र है प्यारे बच्चों। ठीक है, दक्कन का पठारी क्षेत्र है ये, दक्कन का पठार। यहां पर आपको देखने को मिलेगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, यहां पर आपको गुजरात में भी थोड़ा बहुत आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपका काली मिट्टी है। ठीक है, ये कौन सी मिट्टी प्यारे बच्चों? काली मिट्टी। ठीक है, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा हो गया, कर्नाटक का कुछ हिस्सा हो गया, गुजरात का कुछ हिस्सा हो गया, ये सब काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका हो गया खादर, जो नवीन जलोढ़ होता है, नया वाला खादर, पुराना वाला को बोलते हैं बांगर। ठीक है, काली जो होता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। लाल और पीली मिट्टी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लाल और पीली मिट्टी जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, लाल पीली मिट्टी प्यारे बच्चों। तो लाल पीली मिट्टी ये आपको जहां जहां दिख रहा है कटा कटा हुआ सा लाइन, ये सब आपका है लाल पीली मिट्टी। ये दिख रहा है आपको कटा हुआ, ये आपको दिख रहा है ना, छोटा छोटा कटा हुआ कटा हुआ। तो ये जो कटा हुआ आपको देखने को मिल रहा है पहले बच्चों, ये सब क्या है? लाल पीली मिट्टी है। ये सब क्या है आपका? लाल पीली मिट्टी है। ये सब क्या है आपका? लाल पीली मिट्टी है। यहां पर आपको नीचे में दिख रहा होगा, ये सब क्या है? लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर जी। तो ये हो गया आपका लाल पीली मिट्टी प्यारे बच्चों, लाल पीली मिट्टी। ठीक, इसके बाद आपका है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी, जिसमें निक्षालन की प्रक्रिया होती है। लेटेराइट मिट्टी, यहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, बारिश भी बहुत ज्यादा और गर्मी भी बहुत ज्यादा। तो याद रखिएगा, ये जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है ना, पढ़ा है आपको चैप्टर नंबर 2 में, ज्योग्राफी का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जाके पढ़ लीजिएगा। ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में क्या होती है? गर्मी भी यानी तापमान भी बहुत ज्यादा, और यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा, वर्षा भी बहुत ज्यादा। इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी है ना। केरल में आपको देखने को मिलेगा काजू का उत्पादन, मसाला का उत्पादन, चाय कॉफी का उत्पादन। इसके बाद इधर आपको ये जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, समझ में आ रही बात? यहाँ मेघालय का थोड़ा क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, उसके बाद ये आपका जो है राजस्थान का जो ये आपका पूर्वी जो हिस्सा है, उसके बाद थोड़ा मोड़ा ये सब जो दिख रहा है आपको छोटा छोटा, यही सब है आपका लेटेराइट मिट्टी। ठीक, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका शुष्क मिट्टी, जिसको आप बोल सकते हो बलवी मिट्टी है ना। कौन सी मिट्टी? बलवी मिट्टी। बालू के कण इसमें पाया जाता है, ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जहां पर प्यारे बच्चों बारिश होती ही नहीं है साफ। तो ये आपको राजस्थान जो दिख रहा है, और ये जो आपका जम्मू कश्मीर का दिख रहा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होती है? ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जिसके कारण ये मरुस्थल है, ठंडी मरुस्थल है ये, है ना, ठंडा वाला मरुस्थल है। और ये गर्मी मरुस्थल है, गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, है ना, गर्म मरुस्थल है। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों का दोनों क्षेत्र क्या है? तो शुष्क क्षेत्र है प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है? आपको यहाँ पर कोई कृषि आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपने देख लिया प्यारे बच्चों अलग अलग क्षेत्रों को। कौन कौन सा? तो ये हमारा जलोढ़ हो गया, काली मिट्टी हो गया, बलुई मिट्टी यानी शुष्क मिट्टी हो गया, उसके बाद लाल पीली मिट्टी हो गया, उसके बाद ये आपका प्यारे बच्चों लेटेराइट मिट्टी हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा मृदा को खतरा। अब प्यारे बच्चों मृदा को खतरा किससे है ना? मृदा संकट या मृदा का संरक्षण क्यों जरूरी है, समझ में आ रही बात? तो प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, लगातार मृदा का अवकर्षण हो रहा है, मृदा का अवकर्षण हो रहा है और मृदा का अपर्दन हो रहा है। दो क्रिया, एक मृदा का अवकर्षण और एक मृदा का अपर्दन। अब ये दोनों क्या क्या प्रोसेस क्या क्या है प्यारे बच्चों? मृदा का अवकर्षण किसको बोलते हैं और मृदा का अपर्दन किसको बोलते हैं? प्यारे बच्चों मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का कम हो जाना, घट जाना, उसको बोलते हैं मृदा का अवकर्षण। जब मिट्टी की उर्वरता शक्ति, मिट्टी का पोषण का स्तर, मिट्टी की गहराई में कमी आ जाती है तो इसे कहते हैं मृदा का अवकर्षण। यानी कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता जब घट जाती है, जब मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मृदा अवकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा अवकर्षण। और मृदा अपर्दन किसको बोलेंगे? जब मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ हिस्सा, यानी कि ये मिट्टी है मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारा मिट्टी का उपजाऊ ऊपरी हिस्सा है, जब ऊपरी हिस्सा ये पानी के द्वारा, हवा के माध्यम से ये यहां से बह करके चला जाता है, कट जाता है, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अपर्दन। मान लीजिए हम जूता पहन के चलते हैं, है ना, शू पहन के चलते हैं, तो शू हमारा जहां जहां पर पैर पड़ता है वहां की मिट्टी को अपने साथ लेके चल जाता है, वहां से मिट्टी को उखाड़ के दूसरा जगह, फिर वहां की मिट्टी को तीसरा जगह। इसी प्रकार से नदी का पानी जब बहता है तो अपने साथ मिट्टी को काट करके कहीं दूसरा जगह लेके चल जाता है। जब हवा चलती है तो बालू के कणों को, धूल कणों को उड़ा करके कोई दूसरा जगह लेके चले जाते हैं, है कि नहीं? तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों? अपर्दन का प्रक्रिया है। ठीक है, तो मृदा की यानी मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ परत होती है, ऊपरी जो हिस्सा होता है उसका कटाव या उसका बह जाना, इसी को क्या बोलते हैं? सोयल इरोजन। इसको क्या बोलते हैं? मृदा अपर्दन। और मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाना, इसको क्या बोलते हैं? सोयल डिग्रेडेशन। इसको बोलते हैं मृदा अवकर्षण। ये किससे होता है प्यारे बच्चों मृदा अपर्दन? ये बहते हुए जल के कारण, है ना, पवन यानी वायु के कारण, मानव के कारण, है ना, मानव अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं इससे। और ये जो होता है ना, वृक्ष के कटाव के कारण, है ना, वृक्ष पेड़ काटने से होता है, पशु चराने से होगा, पशु चराने से होगा। और ये जो मृदा अवकर्षण होगा ये मुख्य रूप से किससे होगा? कृषि करने से। खेती बाड़ी जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मिट्टी की उत्पादन क्षमता घटता चला जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर जी। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों जल अपर्दन, यानी पानी के द्वारा जो मिट्टी का बहाव होता है ना, मिट्टी का जो कटाव होता है, अपर्दन होता है, जल अपर्दन जिसको बोलते हैं। तो जल अपर्दन की बात करें प्यारे बच्चों तो जल अपर्दन प्रमुख रूप से दो प्रकार का, एक होता है परत अपर्दन और एक होता है अवनलिका अपर्दन। एक क्या होता है? परत अपर्दन और एक होता है अवनलिका अपर्दन। परत अपर्दन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमारा मिट्टी है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी का इस ऊपरी हिस्सा ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पानी पड़ा प्यारे बच्चों, बारिश हुई, पूरा बारिश हुई, ठीक है। अब बारिश हुई प्यारे बच्चों, तो बारिश हुई और इधर से नदी आया और नदी अपना इस पूरे परत को अपने साथ काट करके लेके चला गया, पूरे परत को, यानी ये पूरा जितना परत आपको दिख रहा है ये पूरे को अपने साथ काट के लेके चला गया, यानी पूरे खेत के ऊपरी हिस्सा को, पूरे जमीन के ऊपरी हिस्सा को लेके चल जाता है बहा करके। तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों परत अपर्दन। क्या बोलते हैं इसको? परत अपर्दन। इसी को प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसी को चादर अपर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चादर अपर्दन। चादर, चादर के जैसा, है ना, चादर अपर्दन। कि भाई बारिश हो रही है, ये पूरा खेत है हमारा, ठीक है, ये पूरा का पूरा खेत है, इस पूरे खेत के जो ऊपरी हिस्सा है ना, इस पूरे खेत के ऊपरी हिस्सा को, है ना, पानी कटा करके लेके चला गया। तो ऐसे ऐसे अपर्दन को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसको बोलेंगे परत अपर्दन, कि ये पूरा परत ही हमारा चला गया कट करके, ठीक है। तो जब बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है, समतल भूमि से मूसलाधार वर्षा के बाद ऊपरी परत का अदृश्य हो जाना, ऊपरी परत का बह जाना, कट जाना, इसको बोलते हैं परत अपर्दन। अब दूसरा हमारा है अवनलिका अपर्दन। किसको बोलेंगे? अवनलिका अपर्दन प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये प्यारे बच्चों हमारी मिट्टी है, हमारी ये प्यारे बच्चों क्या है? मृदा है, मिट्टी है, इसमें प्यारे बच्चों वर्षा पड़ा, है ना, बारिश हुई। अब बारिश ये पूरे परत को काटा नहीं, बल्कि प्यारे बच्चों क्या किया? इसके दोनों के बीच से, है ना, इस प्रकार से मिट्टी के बीचों बीच इसको काट करके नली के जैसा पूरा गाढ़ा करके, गड्ढा करके लेके चला गया। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? इसको बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए हम इसको खोल दिया ऐसे, ये इस प्रकार से है हमारा मिट्टी का परत, ठीक। अब यहां पर बारिश हुआ ना, इस प्रकार से काट के लेके चला गया, गहरा करके इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जब काट के लेके चला जाता है मिट्टी को, तो इसको बोलते हैं अवनलिका अपर्दन, यानी कि प्यारे बच्चों नाला बना देता है। आप लोग देखते हैं कि पूरा एकदम मिट्टी एकदम काट के लेके चला गया नाला के जैसा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा कि ये मिट्टी का परत है। अब यहां पर बारिश हुआ, एकदम मिट्टी को काट करके एकदम गाढ़ा करके लेके चला गया अपने साथ, है ना, गाढ़ा करके, पूरा परत को नहीं बल्कि एकदम बस गड्ढा करके लेके चला गया अपने साथ। समझ में आ रही बात? तो ये जो दिख रहा है ना गड्ढा, तो ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, इस तरह से जब अपर्दन होता है तो इस अपर्दन को क्या बोलते हैं? इसी अपर्दन को बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। क्या बोलते हैं इसको? अवनलिका अपर्दन। तीव्र ढालों पर जल के तेज बहाव से गहरी नालियां बन जाती है,
भूमि कृषि अयोग्य हो जाती है, भूमि पर वहां पर कृषि और होता ही नहीं है, क्योंकि इतना गड्ढा कर देता है कि मिट्टी वहां पर बचा ही नहीं, बहुत नीचे कर दिया मेरे बच्चों। ठीक है, तो इससे फिर क्या करना पड़ता है किसान को, तो किसान को फिर ट्रैक्टर, वो वाला ट्रैक्टर क्या बोलते हैं उसको, मरी बढ़ाना पड़ता है। मरी किसको बोलते हैं, हाँ, जैसे कि एकदम पूरा प्लेन करना पड़ता है ना, यहाँ के मिट्टी इधर से मिट्टी को काट के ला करके इस गड्ढा को भरेगा, फिर प्लेन करेगा जेसीबी के माध्यम से, फिर कृषि कार्य करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग का खेत भी ऐसा हुआ है कभी बार। इसे उत्खात भूमि या बीहड़ भी कहते हैं, उदाहरण के रूप में चंबल क्षेत्र में आपको देखने को मिला, चंबल दरोनी। ठीक है, चलिए आगे हमारा मृदा संरक्षण के उपाय। अब हमारा मिट्टी का बचाव कैसे करना है। मिट्टी प्यारे बच्चों जब कट जाएगा तो हमारा फसल का उत्पादन नहीं होगा, है ना, हमारा पेड़ पौधा नहीं उगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका संरक्षण करना पड़ेगा, इसका बचाव करना पड़ेगा। तो कैसे बचाव करेंगे, तो सबसे पहला, अगर प्यारे बच्चों हमारा पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर क्या करेंगे, समुच्च रेखीय कृषि। समुच्च रेखीय कृषि का मतलब क्या हुआ, ढालदार भूमि पर जल के प्रवाह को धीमा करने के लिए आपको इस प्रकार का कृषि करना है। यानी कि ऐसा खेत है जो ढाल वाला है, तो अगर ढाल वाला है ना प्यारे बच्चों, अब मिट्टी का क्या होगा, बारिश होगा ना तो पूरा काट के लेके चला जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आपको क्या करना है, समुच्च रेखीय, है ना, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके आपको बना देना है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एकदम पूरा गोल गोल करके। समझ में आ रही बात, बारिश ऊपर से नीचे एकदम आराम से बह के चला जाएगा। ठीक, अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो आपको सीढ़ीनुमा कृषि करना है। सीढ़ीनुमा मतलब है ना, सीढ़ीनुमा जैसे सीढ़ी होता है ना, ऐसे करके यहाँ पर खेत, यहाँ पर पौधा लगा दिया, है ना, यहाँ पर पौधा लगा दिया आपका, फिर यहाँ पर फिर ऐसे करके बनाते चले गए सीढ़ी के जैसा जीना, है ना, इसको सीढ़ीनुमा कृषि। ये कहाँ होगा पर प्यारे बच्चों, आपको पर्वतीय क्षेत्र में खास करके, है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र वहां पर सीढ़ीनुमा कृषि करना है, ताकि बारिश होगा तो बारिश, है ना, नीचे फिर गिरेगा, ढाल कम हो जाएगा, ढाल कम हो जाएगा, तो बारिश हमारा काटेगा नहीं, है ना, मिट्टी को काटेगा नहीं। अब अचानक से अगर यहाँ से सीधा गिरेगा, अगर यहाँ पर ढाल इतना ज्यादा कर देंगे तो सीधा काट के लेके चल जाएगा। लेकिन हम क्या कर दिए, यहाँ पर जीना जीना के टाइप का बना दिए, और इससे हमारा ढाल कम हो गया, जिससे पानी आराम से बह के चला गया, पता भी नहीं चला। इसको बोलते हैं सीढ़ीदार खेती, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेस फार्मिंग। पहाड़ी ढालों पर खास करके सीढ़ीदार कृषि किया जाता है। क्लास 12 में आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि किया जाता है, तो सीढ़ीनुमा कृषि किया जाता है। इसी प्रकार से रोक बांध, रोक बांध किसको बोलते हैं, रॉक बांध, रॉक यानी चेक डैम, क्या बना दिए, बांध बना दिए। समझ में आ रही बात, यानी कि डैम बना दिए, यानी कि प्यारे बच्चों कि भाई मिट्टी का कटाव होगा, उससे अच्छा क्या कर दिया हमने, यहाँ पर ये पानी है तो यहाँ पर हमने डैम बना दिया, एक बांध बना दिया। समझ में आ रही बात, और इसको फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फाटक लगा दिया या यहाँ पर कलवट दे दिया, जिसके माध्यम से पानी निकल जाए आराम से। ठीक है, तो इससे भी हमारा होता है। तो अब नलिका में जल के वेग को कम करने के लिए क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, छोटा सा डैम बना देते हैं, छोटा सा बांध बना देते हैं, जिससे आसानी से धीरे धीरे पानी निकल जाए। एक साथ पानी जाएगा तो इस पूरे मिट्टी को काट के लेके चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं आपका अगला मृदा संरक्षण के अगला उपाय क्या है और क्या कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्षेत्र जहां पर बलुई मिट्टी है, जहां पर हवा के माध्यम से मृदा का कटाव होता है, हवा के माध्यम से, तो ऐसे क्षेत्र में क्या करना है, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये बलुई क्षेत्र है ना, बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों आपने क्या किया, मान लीजिए, है ना, यहाँ पर ज्वार बाजरा, मान लीजिए कोई पौधा लगा दिया आपने, क्या लगा दिया, यहाँ पर खेती कर लिया, पौधा लगा दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए इधर से तेज हवाएं चलेगी, है ना, इधर से तेज हवाएं चलेगी प्यारे बच्चों, तेज हवा चलेगी, मान लीजिए पेड़ नहीं है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये तेज हवा अपने साथ मिट्टी के कण, बालू के कण, मरुस्थलीय क्षेत्र है क्योंकि बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, बलुई मिट्टी है, तो क्या करेगा, बालू के कण को उठा के ये इस पर लाके गिरा देगा, ये सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, हवा का जो तेज गति है ना, इसके गति को कम कर देना है। कैसे कम होगा, तो इस खेत के चारों तरफ, है ना, इस खेत के प्यारे बच्चों बगल बगल में क्या कर देना है, पेड़ लगा देना है। ठीक है, इसके चारों तरफ से बगल बगल में आपको पेड़ लगा देना है। पेड़ लगाने से क्या होगा प्यारे बच्चों, हवा की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, पूरा घना करके पेड़ लगा देंगे तो हवा जो तेज गति से आएगा इससे टकरा जाएगा पेड़ से, और टकरा करके कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो प्यारे बच्चों मिट्टी बालू का विस्तार यहाँ पर रुक जाएगा और यहाँ पर फसल का उत्पादन हो जाएगा। इसको बोलते हैं रक्षक मेखला, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शेल्टर बेल्ट, क्या बोलते हैं इसको, रक्षक मेखला। यानी ये शुष्क क्षेत्र में खास करके थार मरुस्थल बलुई क्षेत्र में होता है। हवा की गति को धीमा करने के लिए कतारों में क्या लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक और होता है शस्यावर्तन। शस्यावर्तन का मतलब क्या, मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए, है ना, मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए बदल बदल करके फसल लगाना। कि भाई पहले हमने क्या लगा दिया, गेहूं, गेहूं के बाद क्या लगा दिया हमने, कोई और फसल लगा दिया, फिर उसके बाद हमने कॉर्न लगा दिया, या हमने पहले लगा दिया चावल, चावल लगाने के बाद हमने क्या लगा दिया, गेहूं, गेहूं के बाद हमने लगा दिया क्या, दाल, दलहन की फसल, फिर दाल से चावल। तो बदल बदल के जब फसल लगाते हैं ना, तो इससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता हमारा बना रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए बदल बदल करके कृषि करना, इसी को बोलते हैं शस्यावर्तन। क्या बोलते हैं, शस्यावर्तन। ठीक, इसी प्रकार से मिट्टी का संरक्षण करने के लिए क्या करना है आपको, अति चराई पर रोक। अति चराई मतलब पशुओं के द्वारा जो चराई है ना, चारा खिलाने के लिए पशुओं को जो चराया जाता है उसको रोकना है। साथ साथ में वृक्ष के कटाव, है ना, वृक्ष का जो कटाव, है ना, वृक्ष काटते हैं, है ना, वृक्ष काटने पर रोक लगाना है। ठीक है, स्थानांतरण कृषि पर रोक लगाना है। स्थानांतरण कृषि मतलब जो लोग बदल बदल के कृषि करते हैं, एक बार मान लीजिए यहाँ पर कृषि कर लिया, इस खेत के जंगल को काट दिया या खेती कर लिया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर कोई दूसरे खेत में चला गया, तो ऐसे कृषि पर रोक लगाना है, जो कि असम में होता है, खास करके स्थानांतरण कृषि। मृदा निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं लेकिन नष्ट होने में कुछ ही घंटे लगते हैं, इसलिए संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संरक्षण ही इसका क्या है, एकमात्र इसका विकल्प है। तो मृदा का निर्माण में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं लेकिन इसका
कटाव में, अपर्दन में बहुत कम समय लगता है। बारिश हुआ कट के चला जाएगा, है ना, उसके बाद वृक्ष काटे कट जाएगा, हवा के माध्यम से कट जाएगा। तो इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ज्यादा क्या है प्यारे बच्चों, जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर जी। तो फाइनली प्यारे बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आप चाहते हो इतना बेहतरीन सा सुंदर सा पीडीएफ को प्राप्त करना, टेस्ट लगाना, बढ़िया से क्लास करना, तो आप लोग प्ले स्टोर से उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उम्मीद क्लासेस ऐप को। और डाउनलोड करने के बाद प्यारे बच्चों वहां पर आपको बैच मिल जाएगा। कौन सा बैच प्यारे बच्चों? आपको सहारा बैच। ठीक है, सहारा बैच मिल जाएगा। इस सहारा बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है, बढ़िया तरीके से अपना पढ़ाई शुरू कर लेना है। मात्र कितना रुपया में? 199 रुपया में, 199 रुपया। ठीक है, और नंबर है आपका 7543 044 368। कोई भी दिक्कत आए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों।